हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो अस्मरणीय तथ्य कर रहे थे, एडिटोरिया का नया बुक जो लॉन्च हुआ है जिसमें 7500 प्लस क्वेश्चन आंसर है, उसका हम लोग अस्मरणीय तथ्य का अगला लेक्चर में लेकर के आ गया हूँ। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने पीछे वाले लेक्चर में दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग जो है वो मुगल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्मरणीय तथ्य से हम लोग पहले जो है कुछ बेसिक क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो करेंगे। अगर आप बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर ने जो है वो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है वो किया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी उसमें हारा था और बाबर जो है वो विजयी हुआ था। बाबर यानी कि इसने बादशाह की उपाधि जो है वो आपका धारण किया था। इसने गाजी की उपाधि जो है वो धारण किया था। खानवा के युद्ध में इसने जो है वो जिहाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें जिहाद का जो है वो नारा दिया गया था। इसने भारत पर 5 बार जो है वो आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार जो है वो तोप खाने का जो है वो प्रयोग किया था। उससे ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रमुख जो है वो निशानेबाज थे। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जो है वो जन्मदाता जो है माना जाता है। और बाबर जो है वो जब भारत में आया तो पहली बार गुलाब का जो कह सकते हैं खेती या फिर गुलाब पौधे का प्रारंभ जो है एक तरह से भारत में बाबर के द्वारा ही किया गया था। आप ये याद रख सकते हैं, या फिर गुलाब अपने साथ हर वक्त ये रखता था। बाबर प्रसिद्ध जो है वो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का जो है वो आपका अनुयायी था। तो किस यह सूफी का अनुयायी था? तो उबैदुल्ला अहरार का। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ तथा उसे काबुल में जो है वो दफनाया गया। बाबर ने जो है वो 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी थे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर जो है वो विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर जो है वो विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में मेदनी राय और बाबर के बीच में बाबर जो है वो विजय हुआ था। वहीं घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ था अफगान और बाबर के बीच में, और बाबर यहाँ पर जो है वो विजयी हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा। अगला जो है वो तथ्य आपका हुमायूं से रिलेटेड है। तो बाबर का उत्तराधिकारी या फिर बेटा जो है वो आपका हुमायूं जो है वो अगला मुगल बादशाह बना। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वो बद खासा का जो है वो आपका सूबेदार था। इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। यह ज्योतिष में जो है वो आपका विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां तथा हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ और इसमें शेर खां जो है वो आपका विजयी हो गया। तो चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेर खां के बीच में, जिसको शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और 17 मार्च 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ और इसमें शेर शाह जो है वो विजयी हुआ। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन जो है वो व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर जो है वो पुनः बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने जो है वो आपका किया था। देवरा का युद्ध जो है वो आपका 1531 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया। वहीं सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा ही लड़ा गया था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि जो है वो दिया था बहार खां लोहानी ने। शेर शाह ने
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का जो है वो शुरुआत किया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से जो है वो आपका स्थापित किया और पाटलिपुत्र का जो स्थापना था वो उदयन नामक शासक ने किया था। हम लोगों ने पीछे जो है वो पढ़ा है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, तो आपको हर फैक्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। शेरशाह सूरी ने किला ए कुहना नामक जो है वो आपका मस्जिद का स्थापना किया। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक जो है वो आपका सिक्का चलवाया। अशरफ जो है वो आपका चांदी का रुपया चलवाया और आपका तांबे का सिक्का जो है वो दाम के नाम से जाना जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के जो है वो आपके समकालीन थे। पद्मावत नामक जो पुस्तक है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा है। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पाद का 1/3 था। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेर शाह की जो है वो आपका मृत्यु हो जाता है और इसका जो मकबरा है बिहार के सासाराम में आपका स्थित है। शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र इस्लाम जो है वो आपका शाह था। अगला जो है हम लोग सम्राट अकबर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक जो है वो आपका बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हुमायूं के बीच पानीपत के द्वितीय लड़ाई लड़ा गया, जिसमें अकबर जो है आपका विजय हुआ था और बैरम खां जो है वो उस लड़ाई को एक तरह से मतलब संचालित कर रहे थे अकबर की तरफ से। 8 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर जो है वो आपका विजयी रहा। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो आपका मान सिंह कर रहे थे। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि धारण दिया था। तो उपाधि जो है वो जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को अकबर ने दिया था, जो कि जैन धर्म के विद्वान थे। अगला है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में जो है हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत जो है वो टोडरमल ने किया था। तो 10 साल बंदोबस्त जो है वो अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो है वो आपका बीरबल था। अकबर के समय दशवंत बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध जो है वो आपके चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि जो है वो आपका धारण मतलब कि दिया था। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। किसने? तो अकबर ने। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का जो है वो आपका निर्माण करवाया था। वह नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है वो बजाने में निपुण था। तो अकबर जो है वो नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। इसके दरबार में नवरत्न जो है वो आपके रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का जो है वो आपका निर्माण करवाया गया। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की जो है वो आपका उपाधि दिया था। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि जो है वो आपका दिया था। अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया था, जैसे दास प्रथा का अंत जो है वो अकबर ने 1562 में कर दिया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया। वहीं इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया। मजहर की घोषणा 1579 में किया। वहीं दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में जो है वो किया और आपका इलाही समवत की स्थापना जो है वो शुरुआत 1583 ईस्वी में किया। तो आप जो है वो महत्वपूर्ण कार्य को अकबर के जो है वो महत्वपूर्ण कार्य का जो है वो याद रखिएगा। अगला जो मुगल बादशाह बना वो न्याय की जंजीर के रूप में जो है वो जाना जाता है, वो आपका जहांगीर जो है वो जाना जाता है। न्याय की जंजीर जो है वो आपके रूप में
जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ जो है वो आपका विद्रोह कर दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है वो आपका फांसी दे दिया था। आप कमेंट में बताइएगा कि सिख धर्म में गुरु अर्जुन देव जो है वो कौन से नंबर के गुरु थे। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन विसनशाद, मोहम्मद जो है वो मुराद आपके प्रमुख जो है वो चित्रकार थे। और चित्रकला का स्वर्ण एक तरह से काल जो है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की जो है वो आपका उपाधि दिया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का जो है वो लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत जो है वो आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने जो है वो आपका करवाया था। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण जो है वो आपका नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वो आपका मेहरुनिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो आपका शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी आपका था। और ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसको 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे जो आर्किटेक्चर के में बहुत ज़्यादा जो है वो आपका स्थापना जो है वो अलग अलग किला वगैरह बनवाया था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवद्गीता एवं भगवत गीता होगा और रामायण का फारसी में जो है वो अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी जो है वो करवाया। धर्मट का युद्ध जो है अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब जो है वो इसमें विजयी रहा था। दारा शिकोह के विरोध में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है वो मई 1658 में औरंगजेब विजयी रहा था। वहीं देवराई का युद्ध जो है मार्च 1659 में जो है वो आपका औरंगजेब जो है वो विजय रहा था। अगला है कि वैष्णव संत द्वारा स्थापित जो है वो मत, जैसे श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य ने स्थापना किया और विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत थे। ब्रह्म संप्रदाय का जो है वो माधवाचार्य ने स्थापना किया और द्वैतवाद से संबंधित हैं। रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी ने स्थापना किया और शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय जो है वो निम्बिकाचार्य ने स्थापना किया और द्वैतवाद से संबंधित है। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माता कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था स्थापना। कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। मामल्लापुरम का तट मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने जो है वो स्थापना करवाया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने करवाया। वहीं ओडिशा का लिंगराज मंदिर यायाति केसरी ने जो है वो आपका करवाया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर दिया कीजिएगा। अगला जो मुगल साम्राज्य का राजा था वो आपका एकमात्र ऐसा शासक जिसने राज्य अभिषेक 2 बार करवाया मुगल काल में वो आपका औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्य अभिषेक 1659 ईस्वी में जो है वो आपका करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर जो है वो आपका कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में जो है वो आपका रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर जो है वो आपका लागू कर दिया, जो कि अकबर ने समाप्त किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया महाराष्ट्र में, जो कि अपनी बीबी के लिए करवाया था और इसी को ताजमहल का फूहड़ नकल जो है वो कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक जो है वो आपके हिंदू अधिकारी नियुक्त आपके हुए थे।
इसने अपने दरबार में संगीत पर जो है वो आपका पाबंदी लगा दिया था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया था। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में जो है वो मिलाया। तो बीजापुर को 1686 में औरंगजेब ने मिलाया, वहीं आपका गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबे की संख्या जो है वो आपकी कितनी थी? तो औरंगजेब के समय सूबे की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब ने चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का जो है वो आपका अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने जो है वो आपका किया था। औरंगजेब जो है वो बीड़ा बजाने में जो है वो आपका निपुण था। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण जो है वो आपका लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमद नगर के पास 1707 ईस्वी में आपका हुआ था। अगला जो है वो कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुस्तक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पुस्तक है और किसने लिखा है। जैसे तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। वहीं तारीख ए फिरोज शाही भी जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो आपका जो दूसरा बुक है वो शम्स ए सिराज अकीफ द्वारा जो है वो आपका लिखा गया है। ताज उल मासिर जो है वो हसन निज़ामी द्वारा लिखा गया है। तारीख ए यामिनी उतबी द्वारा लिखा गया है। तारीख ए मुबारक शाही याहा बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया है। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। नूह सिपहर जो है वो आपका अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। अगला है आपका फुतूह उस सलातीन इसामी द्वारा लिखा गया है। बीसल देव राशो नरपति नालहद द्वारा लिखा गया है। मृगावती कुतुबन द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा जो है वो आपका लिखा गया है। तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया है। तारीख ए शेर शाही अब्बास खा सरवानी द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीर द्वारा लिखा गया है। पादशाह नामा अबुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। शाहनामा के लेखक इनायत खां है। फुतुहात ए आलमगीरी जो है वो ईश्वर दास नागर लिखे हैं। वहीं मजमा उल बहरीन जो है वो दारा सिको द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने आज जो है वो कुछ और स्मरणीय तथ्य आपका पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर उसमें जो है वो 7500 एडिटोरिया जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।